ऐसी मिठाइयाँ जो हमारे देश में जितनी ज्यादा फेमस है उतनी ज्यादा इसकी हिस्ट्री भी मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो मिठाइयाँ और आपके राज्य की मिठाई इस लिस्ट में है या नहीं। वेस्ट बंगाल की फेमस और हमारे लिस्ट में नंबर 7 पे आती है मिष्टी दोई। मिष्टी दोई पहली बार 19th सेंचुरी के अराउंड वेस्ट बंगाल में बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है ये पहली बार बोस फैमिली में बनाई गई थी और ये एक ऐसे प्रोसेस के द्वारा बनाई गई थी जिसमें दूध और दही को लोग उस टाइम फर्मेंट एंड प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे और उस समय उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में पहली बार उनको सक्सेस मिला था जब वो मिष्टी दोई बनाए थे, जब वो दही को प्रिजर्व करके मिष्टी दोई बना पाए। तो ये मिठाई जो है वो एक्सपेरिमेंटल मिठाई थी और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गई है हमारे इंडिया में। अगर आपने कभी भी कोलकाता जाके मिष्टी दोई ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नंबर 6 पे आती है मैसूर पाक। मैसूर पाक जितनी ज्यादा फेमस है उतनी ज्यादा इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैसूर पाक को पहली बार 1935 में मैसूर पैलेस में ही बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है काकासुर मडप्पा नामक एक कुक थे जो कि उसी पैलेस में काम करते थे। उन्होंने पहली बार इस डिश को बेसन, चीनी और इन सब के द्वारा बनाया था। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये जो डिश बनाया है उसका नाम क्या है, तो उन्होंने बड़े ही क्लूलेसली इसका नाम मैसूर पाक बोला था और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। हम सब ने भी आई थिंक मैसूर पाक तो जरूर खाया होगा। ये वन ऑफ दी बहुत ही टेस्टी है, ज्यादा मीठी नहीं होती और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। नंबर 5 पे आती है मध्य प्रदेश की जलेबी। ये जलेबी जितनी ज्यादा गोल गोल दिखने वाली होती है, जितनी सुंदर होती है उतनी ज्यादा टेस्टी होती है। पहली बार इसको बनाया गया था मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 1882 और इसको ज्यादातर मावा और खोया से बनाया जाता है और फिर इसको छाछनी में डिप करा जाता है, शुगर सिरप पे डिप करके इसको मीठा मीठा गरम गरम खाया जाता है एंड इसको सबसे ज्यादा भजियों के साथ खाने में मजा आता है। एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जलेबी को कैसे खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 4 पे आती है राजस्थान की घेवर। ये डिश जितना ज्यादा दिखने में यूनिक है उतना ज्यादा बनाने में भी यूनिक है। इसका जो अपीयरेंस है वो एक हनीकॉम्ब जैसा है। इसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा यूनिक बताया जाता है और ये ज्यादातर बनता है दूध, घी, मैदा इन सब से बनाया जाता है। वैसे घेवर का जो उल्लेख है वो आयुर्वेदा में भी है कि ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान साइड जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है तब लोगों को रेकमेंड करा जाता है कि आप घेवर खाइए, क्योंकि ये दूध, घी से बनता है और इससे शरीर में जो है वो गर्माहट आती है, तो ठंड में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो लोग इसको 20 से 30 दिन तक स्टोर करके भी बोतल में रखते हैं और इसको खाते रहते हैं। इसको एक बार मैं राजस्थान में जब जाऊँगी तब प्रॉपरली इसको टेस्ट करके बताऊँगी कि आप लोगों की मेरा एक्सपीरियंस कैसा है घेवर का। आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगता होगा। नंबर 3 पे आता है हम सबका फेवरेट और उत्तर प्रदेश का फेमस पेड़ा। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार मथुरा में पेड़ा बनाया गया था। मथुरा में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो मथुरावासी कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए, उनको फूड ऑफर करने के लिए पेड़ा बनाते थे। वैसे उस टाइम तो बहुत प्रकार के पेड़ा जरूर बनाते होंगे, वैरायटी बहुत अलग अलग होगी, लेकिन ओरिजिनली ऐसा कहा जाता है कि पेड़ा जो है वो खोआ और घी और वो चीनी से बनी जाती है। तो ये ऑब्वियसली हम सब ने खाई है, वाइडली पॉपुलर है, बहुत ही टेस्टी है। तो हमारे 3 नंबर पे आती है उत्तर प्रदेश की पेड़ा। नंबर 2 पे आता है हमारे उड़ीसा का रसगुल्ला। वैसे रसगुल्ला जो है उसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है कि वो बंगाल का है कि उड़ीसा का है। वैसे मैं आज बहुत ही ब्रीफली आपको समझा दूं क्योंकि क्यों उड़ीसा वासी कहते हैं कि रसगुल्ला हमारा है। वैसे रसगुल्ला जो है उसकी जो लिंक्स है वो महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब रथ यात्रा पे महाप्रभु जगन्नाथ जाते हैं और वो जब रिटर्न आते हैं उसको कहते हैं बाहुड़ा यात्रा। तो बाहुड़ा यात्रा में जो वो रिटर्न आते हैं तो महालक्ष्मी जो होती है ना, माता लक्ष्मी, वो गुस्सा हो जाती है कि आप अपने 2 भाई बहन को लेकर तो घूमने चले गए और मैं यहाँ पे मंदिर में रहती रही, तो मैं आपको तो अभी मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दूंगी। तो उस टाइम महाप्रभु जगन्नाथ जो है वो उनके साथ रसगुल्ला लेके आते हैं और महालक्ष्मी जो होती है ना, माता लक्ष्मी को वो ऑफर करते हैं रसगुल्ला कि आप अभी रसगुल्ला खाइए और प्लीज मान जाइए, मुझे प्रवेश करने दीजिए। तो उस टाइम माता लक्ष्मी जो है वो रसगुल्ला खाती है और फिर प्रसन्न हो जाती है और फिर महाप्रभु जगन्नाथ को प्रवेश करने के लिए अनुमति दे देती है। तो इस वजह से इसकी जो ये लिंक है, रसगुल्ला जो लिंक है वो महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े थे। इस वजह से ये हेंस प्रूव्ड होता है कि रसगुल्ला जो है वो उड़ीसा का है एंड उड़ीसा का ये फेमस रसगुल्ला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिठाई ऑफ आवर इंडिया।
नंबर 1 पे आती है मालपुआ। वैसे मुझे भी नहीं पता था, आज जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे इसके बारे में पता चला कि हमारे देश की सबसे पुरानी जो मिठाई है उसमें से पहले नंबर पे आती है मालपुआ। मालपुआ जो है वो 3500 ईयर्स पहले है और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। उस टाइम इसको अपुआ कहा जाता था और बाद में इसका नाम अलग अलग होके मालपुआ हो गया। तो 3500 ईयर्स अगो इसका जो मेंशन है वो ऋग्वेद में किया गया है और इस वजह से हमारी लिस्ट में नंबर 1 और इंडिया की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मिठाई है मालपुआ। तो ये थी हमारी टॉप 7 ओल्डेस्ट मिठाई और टॉप फेमस मिठाई ऑफ आवर इंडिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और आपकी फेवरेट जो मिठाई है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन मैं आपसे मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।